हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल अंकित फाइनेंस पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। आप लोग ट्रेडिंग करते होगे तो आपको ये आपने कहीं सुना होगा कि इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया या इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया, या ये स्टॉक अभी अपना सपोर्ट के पास चल रहा है, वो अभी रेजिस्टेंस को टच करने वाला है। ऐसा ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोई भी स्टॉक होता है वो एक मतलब इस तरह से मूव करता है, पता होगा, ऊपर नीचे करके, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, वो ऊपर फिर नीचे करके जाता है। और किसी भी स्टॉक का मूवमेंट देखने के लिए आप लोगों को चार्ट खोलना होता है। तो चार्ट पे जब आप लोग जाओगे तो आप लोग क्या देखोगे कि आपको चार्ट को कैंडल स्टिक में कर लेना है, और उस या कैंडल स्टिक कर लेना, फिर आपको दिखाई देगा कि एक लेवल पे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप सेट कर लोगे। मान लीजिए आपने डेली टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक को सेट कर लिया, उसके स्टॉक के टाइम फ्रेम को सेट कर लिया। अब आपको क्या दिखेगा कि वो स्टॉक, मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉक है, चलिए 200 रुपये का स्टॉक है, वो 200 से जाता है, 220 पे रुकता है, थोड़ा देर रुकता है, फिर वो वहाँ से गिरता है, वहाँ से गिर के वापस 200 पे आता है, फिर वो 200 पे रुकता है, फिर 200 पे थोड़ा सा मूव देगा, उसी के आसपास रहेगा, 205, 204, 201, फिर वहाँ से फिर भागेगा और उसके बाद 220 पे जाएगा, फिर 220 पे जाके रुक जाएगा, 221 जाएगा, 22 जाएगा, फिर वहाँ से गिर के वापस 200 पे आ जाएगा। तो इस स्टॉक में आप लोग ऐसे समझेंगे, जो 200 के लेवल है वहाँ पे वो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, वो गिर रहा है, 200 तक आ रहा है, वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, और फिर वो वहां से ऊपर जा रहा है तो 220 का जो लेवल है वो उसे वापस नीचे भेज दे रहा है, वो उसे ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो वो जो लेवल हो गया वो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट। वो एक रुकावट की तरह एक्ट कर रहा है, वो एक रुकावट बन रहा है, उस स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहा। और जो 200 का लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो उसे उससे नीचे नहीं जाने दे रहा, वहां से वो स्टॉक फिर से ऊपर चला जा रहा है। तो सपोर्ट का सीधा मतलब होता है कि वो उस स्टॉक को सपोर्ट दे रहा है, और रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है वो स्टॉक को ऊपर जाने से रोक रहा है, वो उसे रेजिस्ट कर रहा है। तो अब जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्यों ऊपर नहीं जाता है और क्यों नीचे नहीं जाता है, इसका भी तो कोई कारण होगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखता है ये भी बात करेंगे। वो एक जोन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो क्यों ऊपर नहीं जा रहा है या क्यों नीचे नहीं जा रहा। तो दोस्तों, मान जो 200 का स्टॉक है वो मान लीजिए 220 गया, तो किसी ने तो 200 पे खरीदा होगा, किसी ने तो 200 पे खरीदा होगा, आपने नहीं खरीदा, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर सब जो हैं वो 200 पे खरीदे होंगे ट्रेडिंग के लिए। अब वो 220 पे गया, तो 220 पे गया, अब बड़े बड़े प्लेयर्स वहां से उसको बेचेंगे, वो अपना 20 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि 20 रुपए का प्रॉफिट क्यों बुक करना है यार, भागाओ उसको 250-300 तक। तो नहीं, 20 रुपया प्रॉफिट आपको दिख रहा है, अगर उसमें किसी ने 1 करोड़ क्वांटिटी खरीद के रखा है ना तो उसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस लेवल से सोचिए, वो 20 रुपये भागा, अब वो लोग, बड़े लोग उसे बुक करेंगे, जब वो लोग बेचेंगे तो मार्केट गिरना है, मतलब वो स्टॉक नीचे आएगा, और जब वो लोग बेचेंगे नीचे आएगा तो फिर उसे देख देख के जिन जो पहले से रखे हुए हैं वो भी बेचना शुरू करेंगे, जल्दीबाजी में बेचें या जैसे भी बेचे वो भी बेचेंगे, उसी बेचने में वो फिर वापस नीचे आ जाता है और वो 200 तक आ जाएगा। और 200 तक आ गया, उसके बाद क्या होगा, अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, हम लोग नहीं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो देखेंगे कि चलो वो फिर से अपने एक लेवल पे आ गया, अब 200 पे हम लोग उसे खरीद सकते हैं, वो फिर से उसमें मान लीजिए 20 करोड़ डाल देंगे, मतलब जो भी जितना भी डालना होगा डाल देंगे, 200 करोड़ या जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स अपना डालेंगे। तो जब वो खरीदी करेंगे तो फिर स्टॉक धीरे 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 भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सब ये डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो या इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा, जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है। इसी तरह स्टॉक का भी अगर डिमांड बढ़ता है तो कोई उसे 201 में बेचना शुरू करेगा, फिर अगला कोई 202 में बेचना शुरू करेगा, कोई 205 में बेचना शुरू करे, तो ऐसे ही बिकते बिकते ऊपर चला जाता है। क्योंकि कोई डिमांड है, सप्लाई हो रहा है, बिक रहा है। और वहीं पे जब वहां जाके 220 टच कर जाता है तो वहां पे डिमांड कम जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है। जब सप्लाई बढ़ जाता है तो कोई लेने वाला नहीं, तो लेने वाला नहीं तो फिर लोग उसे दाम गिरा गिरा के बेचने लगते हैं। जब गिरता है तो वो बारी बारी करके वापस नीचे आ जाता है। तो यही चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया। और अब बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता कैसा है। वो आप जब उसे चार्ट पे देखोगे एक लाइन जैसा दिखेगा,
उसी को कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। हालांकि वो जोन होता है, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। वो जोन होता है जैसे कि 201, 202, और वो हो गया बाइंग जोन, वो हो गया सपोर्ट, और 220, 222, 218 वो हो गया सेलिंग जोन, वो हो गया रेजिस्टेंस, और नीचे वाला बाइंग जोन हो गया ये सपोर्ट। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो टूट गया तो क्या, और जो ये सपोर्ट है वो टूट गया तो क्या। सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बन जाता है। तो मान लीजिए जो 220 का जो रेजिस्टेंस था वो उस स्टॉक ने तोड़ दिया, यानी वो 225 चला गया, 230 चला गया। तो अब क्या होगा, जो 220 का रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा उसका सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो उसे रोक रहा था अब वही उसको सपोर्ट देने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 225, 230 चला गया, अब वो गिरेगा वहां से अगर, तो वो 220 पे आके जो उसका जोन है उस बीच में वो कंसोलिडेट करेगा, यानी कि वहां पे फिर लोग खरीदना उसको चालू कर देंगे, उससे नीचे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक लेवल को तोड़ा है, उसने अपने आप को मान लीजिए अपग्रेड किया है। तो अब वो 220 के नीचे नहीं जाएगा अभी तो तब जब बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, वरना ऐसे नहीं जाएगा। तो वो हो गया अब उसका सपोर्ट। अब देखिएगा जो उसका 220 का लेवल रेजिस्टेंस था, अब वो उसी स्टॉक को सपोर्ट दे रहा है, वो उससे नीचे नहीं जाने दे रहा। तो अब उसका नया सपोर्ट बन गया और वो हो गया 220। अब वो उससे ऊपर जाके मान लीजिए 250 पे गया और वहां से गिरा, तो नया उसका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 250 का लेवल। और ऐसे ही सेम उल्टा हो जाएगा हमारे सपोर्ट के केस में। जो मान लीजिए 200 का जो हमारा सपोर्ट था वो टूट गया और वो स्टॉक सीधा 180 रुपये पे जाके रुका, तो अब जो हमारे 200 का सपोर्ट था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। यानी कि जब वो स्टॉक 180 से ऊपर आएगा तो वो 200 पे टकराएगा और वो 200 वाला लेवल उसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो जो 200 वाला लेवल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है, सपोर्टर। चलिए हटाइए बैगन। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें कन्फ्यूजन हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।